नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में हुए 2500 करोड़ रुपए से अधिक के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक नया खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। ईडी ने कोर्ट में अपनी चौथी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि चैतन्य बघेल ने ही घोटाले से कमाए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे को ठिकाने लगाया है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल जानबूझकर इस काले धन को छुपाने और इस्तेमाल करने में लगे थे। मुख्यमंत्री का बेटा होने की वजह से उनकी चलती थी, और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरे रैकेट को चला भी रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे। इसी दौरान राज्य में आबकारी विभाग के समानांतर एक अवैध तंत्र खड़ा हुआ, जिसे शराब बिक्री और वितरण का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। राज्य सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए था, वह सीधे इस सिंडिकेट की जेब में चला गया। ईडी का अनुमान है कि इस रैकेट से छत्तीसगढ़ को करीब 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी का दावा है कि यह नेटवर्क किसी लोकल स्तर का नहीं था, बल्कि इसे बड़े अधिकारियों, कारोबारियों और नेताओं की मिलीभगत से चलाया गया। इस सिंडिकेट के नाम आते हैं कारोबारी और मुख्य ऑपरेटर अनवर ढेबर का, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा का और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और कई अन्य लोग भी हैं। बरामद चैट से यह भी पता चलता है कि चैतन्य बघेल खातों के निपटान, बैठकों के समय निर्धारण और धन के सुचारू हस्तांतरण के लिए अनवर ढेबर और मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे थे। ईडी ने दावा किया, रियल एस्टेट में पैसे को खपाया। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि चैतन्य ही वह शख्स थे जिन्हें घोटाले का पैसा मिल रहा था। उन्होंने इस पैसे को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया। ईडी ने दावा किया है कि इस घोटाले के एक आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल ने एजेंसी को बताया कि वह चैतन्य के साथ मिलकर 1000 करोड़ से ज़्यादा का हिसाब किताब देख रहे थे। बंसल के मुताबिक चैतन्य के कहने पर ही कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को ढेर सारा कैश दिया गया था। बघेल परिवार पर सीधा आरोप है। ईडी के मुताबिक बंसल ने अपने बयान में बताया कि वह भूपेश बघेल को 25 साल से ज़्यादा जानते हैं। एक बार रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भूपेश बघेल ने उन्हें खुद बताया था कि अनवर ढेबर उन्हें सामान नकदी के लिए कोडवर्ड भेजेंगे, जिसे रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाना होगा। ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया कि चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट परियोजना विट्ठल ग्रीन में लगभग 18.90 करोड़ रुपए और अपनी फर्म मेसर्स बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स में लगभग 3.10 करोड़ रुपए की आपराधिक कमाई का उपयोग किया है। ईडी के आरोपों के मुताबिक यह शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। इसी मामले में चैतन्य बघेल को बीते 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी अब तक इस केस में 4 और चार्जशीट जमा कर चुकी है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से सरकार को भारी नुकसान हुआ, जबकि कुछ लोगों की जेबें भर गई। इस रैकेट को चलाने के लिए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और बिजनेसमैन अनवर ढेबर को भी आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर की विशेष अदालत में ईडी ने 4 बंडलों में कुल 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मनी लॉन्ड्री, फर्जी निवेश और राजनीतिक नेटवर्किंग से जुड़े आरोपों को शामिल किया गया है। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले की ब्लैक मनी से लगभग 16.70 करोड़ मिले।
इसे उसने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर वैध दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा घोटाले के लिए सिंडिकेट बनाकर कुल लगभग 1000 करोड़ का लेन देन किया। ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य को उनके भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था। अभी वह जेल में है। यह शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी के ये सभी आरोप लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के बयान पर आधारित है। बंसल ने ईडी को बताया है कि उन्होंने चैतन्य के साथ मिलकर शराब घोटाले से लगभग 1000 करोड़ रुपए बनाए और काले धन को सफेद करने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान राज्य में आबकारी विभाग के समानांतर एक अवैध तंत्र खड़ा हुआ, जिसे शराब बिक्री और वितरण पर पूरा कंट्रोल दे दिया गया। राज्य सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए था, वह सीधे इस सिंडिकेट की जेब में चला गया। ईडी का अनुमान है कि इस रैकेट से छत्तीसगढ़ को करीब 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब घोटाले से राज्य को लगभग 2161 करोड़ का नुकसान। ईडी का कहना है कि इस पूरे सिंडिकेट ने अपने हिसाब से आबकारी विभाग के समान ही ये तंत्र बनाया और शराब बेची। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व के बजाय सिंडिकेट को फायदा हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य को कुल लगभग 2161 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी भी सक्रिय है। दोनों एजेंसियों ने चैतन्य की 7 दिन की रिमांड मांगी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई 19 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। चैतन्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने याचिका का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। ईडी के अनुसार शराब घोटाले का पैसा एक नेटवर्क के जरिए चैतन्य तक पहुंचा। इस नेटवर्क में अनबर ढेबर, दीपेंद्र चावरा, के श्रीवास्तव और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल शामिल थे। शराब घोटाले में सिंडिकेट का प्रमुख हैंडलर था चैतन्य बघेल। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ही इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उसी ने इस घोटाले से जुड़े लगभग 1000 करोड़ के लेन देन को मैनेज किया, जिसमें कई फ्रंट कंपनियों और नगद लेन देन शामिल थे। ईडी ने अपने आरोपों में यह भी बताया कि लगभग 18.9 करोड़ की अवैध राशि को चैतन्य की रियल एस्टेट परियोजना में निवेश किया गया। चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन में लगभग 18.90 करोड़ रुपए और अपनी रियल एस्टेट फर्म मेसर्स बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स में लगभग 3.10 करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल किया। आरोपों की पुष्टि के लिए ईडी ने डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप सचिव, ढेबर, चैतन्य और अन्य आरोपितों की व्हाट्सएप चैट को प्रस्तुत किया है। ईडी के अनुसार बंसल ने चैतन्य के कहने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को बड़ी मात्रा में नगद पैसे पहुंचाए। मामले में एक अन्य आरोपी अग्रवाल फिलहाल फरार है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी गठजोड़ का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ईडी कह रही है कि चैतन्य बघेल ही इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड है, लेकिन कांग्रेस इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की साजिश बता रही है। अब असली फैसला कोर्ट में होना है और अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी होंगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।